ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही एंड तक देखना है हमको, ताकि एग्ज़ाम में जब भी अगर ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन के ऊपर चाहे ऐसे हो या फिर आंसर आए, क्योंकि जिस तरह कोविड-19 चल रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर जो नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और कोरोना वायरस के कारण पूरी स्टडी कितना हैम्पर हो गई है, पूरा ऑनलाइन वर्क कितना हैम्पर हो गया है, ऑफलाइन वर्क कितना हैम्पर हो गया है, तो पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी व्यूवर्स हमारे इसमें नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे रिलेटेड जो भी हम अगर वीडियो डालते हैं तो आपको वो वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की डिफरेंस समझ लेते हैं कि आखिर ऑनलाइन और ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या है। ठीक है, ट्रेडिशनल एजुकेशन से कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा ऑफलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है। ट्रेडिशनल एजुकेशन और जो ऑफलाइन एजुकेशन है, इसमें आप देखो तो सबसे पहले क्लासरूम जैसी एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिल जाता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल अटेंशन आपको मिलती है जो ऑनलाइन में नहीं मिलती है। एक अच्छा खासा इंटरेक्शन मिल जाता है प्रोफेसर के साथ जो ऑनलाइन में नहीं मिल पाता डायरेक्टली। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और जो आप ऑफलाइन में नहीं कर सकते हैं, सॉरी ऑनलाइन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन में और देखोगे तो नेटवर्क और जो कंप्यूटर बेस्ड पूरा सिस्टम रहता है, जहाँ पे आपको डायरेक्टली पूरा दिन बैठ के उसी में काम करना पड़ता है। पर्सनैलिटी स्टाइल रहती है। ठीक है, जो एक इंटरेक्शन पर्सनैलिटी स्टाइल से काफ़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, एक्सटेंडेड टाइम टू रिस्पॉन्ड और प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है जब आप एक प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन को चाहे तो आप गेन करिए या फिर चाहे प्रोसेस एक इन्फॉर्मेशन को गिव करिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है। आगे और समझते हैं कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग और जो ऑनलाइन लर्निंग होती है, आप लर्निंग में भी ध्यान से समझ लीजिए। आप ट्रेडिशनल लर्निंग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। ठीक है, और रीसेंट आपको पूरा फीडबैक भी मिल सकता है। ठीक है, रीसेंट प्रोसेस होती है, प्रोफेसर और स्टूडेंट एक दूसरे से बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे क्लासरूम जैसा एटमॉस्फेयर तो होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि आप पार्टिसिपेट कर सको डायरेक्टली। ठीक है, टेक्स्ट बुक आर रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट क्लासेस। ठीक है, जहाँ पे आप ऑफलाइन करते हो तो वहाँ पे टेक्स्ट बुक आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में आप जब बैठते हो वहाँ पे करने के लिए तो आपको टेक्स्ट बुक तो रिक्वायर होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, फिर कॉन्वर्सेशन जब आप प्रोफेसर के साथ करते हो वो काफ़ी लिमिटेड होता है। ठीक है, लेकिन जब आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो वहाँ पे कॉन्वर्सेशन डायरेक्टली होना ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर प्राइवेट इंटरेक्शन आप अपने टीचर और स्टूडेंट के साथ कभी भी कर सकते हो, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में आप ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग की कोई एकदम टाइम कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको डायरेक्टली कब आपको टीचर मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। लेकिन ऑफलाइन में तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। फिर लार्जर क्लासेस लिमिटेड द अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन। अगर बड़ी बड़ी क्लासेस हैं ऑफलाइन में तो फिर थोड़ा सा इंटरेक्शन लिमिटेड हो जाता है, लेकिन अगर ऑनलाइन में देखो तो आप लार्जर क्लासेस अगर वहाँ पर बड़ी हैं तो भी आप कॉमेंट के जरिए अपने इंटरेक्शन उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ उसकी लिमिटेशन भी है यहाँ पे। अब अगर आप देखो कि मेन हम टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि जो इंडिविजुअल है लर्निंग वो आपको ऑफलाइन में सभी जगह नहीं मिल पाएगी एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन में। ठीक है, ऑनलाइन में आप कहीं पे भी अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं विथ योर टूल्स, इट कुड बी योर लैपटॉप, योर मोबाइल। ठीक है, वहाँ पे आप कहीं पे भी इसको ले जाके अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ की आप अपनी पेन कॉपी लेके तो कहीं स्टार्ट नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग क्लास साइज, ये क्लास साइज को आपको बढ़ा देगा। रिजिड क्यूरिकुलम, काफ़ी रिजिड क्यूरिकुलम होता है। ठीक है, लोकेशन रिस्ट्रेंट हो जाती है। ठीक है, लोकेशन इतनी आसानी से नहीं मिल पाती हैं, सॉरी। फिर जो ऑनलाइन एजुकेशन अगर हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन को बहुत डिटेल में समझेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है, वहाँ पे आप शेयरिंग रिसोर्स को जितना ज़्यादा उतना शेयर कर सकते हो। फॉस्टरिंग डिस्कशन भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, डिस्कशन के ऊपर फॉस्टर हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा डिस्कशन के ऊपर अपने व्यूज़ दे सकते हैं। सबमिटिंग असाइनमेंट, ठीक है, जैसे कोविड-19 चल रहा है तो आप सबमिट कर सकते डायरेक्ट घर में बैठ के असाइनमेंट, जो ऑफलाइन में सबमिट नहीं हो सकता है। ठीक है, वो आपको वहाँ जाके ही सबमिट करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रिंग असाइनमेंट, ठीक है, एडमिनिस्टर हो सकता है असाइनमेंट डायरेक्टली विदाउट एनी किसी भी प्रकार की हिंड्रेंस के। ठीक है, फिर और डिलीवरिंग फीडबैक, डायरेक्टली फीडबैक तो नहीं मिलता, लेकिन आप इनडायरेक्टली फीडबैक उनसे तुरंत पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऑनलाइन के जो प्रोसेस होते हैं जो हमारी चलती रहती हैं। फिर अगर आप देखो कि जो ऑनलाइन के एडवांटेज क्या हैं, ठीक है, सारी एडवांटेज क्या है कि आपको यहाँ पे फ्री स्टडी मिलती है। ठीक है, आप किसी भी जगह पे अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी हिंड्रेंस। फिर इट रिप्रेजेंट अ ग्रेट वे टू स्टडी मैनी फील्ड्स एंड टू बूस्ट द लेवल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, आप स्टडी तो कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो, अलग अलग आपको फील्ड वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको अपना कैरियर को चूज़ करने के लिए भी काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन के भी वीडियोज़ मिल जाते हैं, आप सेल्फ मोटिवेट भी होते हैं क्योंकि वहाँ पे आप डिजिटलाइजेशन की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की ओर फोकस करते हो एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, फिर
जो एक्सेस होता है वो सारे रिसोर्स के, वहाँ पे आपको बहुत सारे पार्टिसिपेंट मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। लर्न वेर एवर दे आर, चाहे आप कहीं पे भी हो, ठीक है, तो आप कहीं पे भी बैठ के स्टडी कर सकते हो, क्योंकि जो स्कूल्स लेवल पे होते हैं वहाँ पे तो आपको टीचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। फिर जो फ्रीडम होती है किसी भी चीज़ को चूज़ करने की स्टडी, वो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन में बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में आप सारी चीज़ों को ले सकते हो जो ऑफलाइन, ठीक है। बहुत सारे आजकल जो यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, एसएससी हो गया, उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो उनके स्टडी के जो फैक्ट्स होते हैं, वो ऑनलाइन में आसानी से मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, ठीक है। फिर जो एक पैसिव लर्नर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लर्नर में बन सकता है, क्योंकि वो डेली रूटीन्स में स्टडी करके, जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं वो भी ज़्यादा एक्टिव लर्नर्स हो सकते हैं, ठीक है। उनका स्टेज फियर भी दूर हो सकता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तो थोड़ा सा डिस्कशन हो सकता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो भी इंपॉर्टेंट भी होनी चाहिए। फिर ऑनलाइन जो एजुकेशन होता है वो इज़ एबल टू प्रोवाइड लर्नर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको लर्नर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप एक समय में काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। फिर एक फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है, वहाँ पे आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। फिर एनी लोकेशन में आप कहीं पे भी जाके, अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो अच्छे तरीके से सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकती हैं। फिर स्टूडेंट कैन अटेंड द ऑनलाइन क्लासेज फ्रॉम एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन में बैठ के स्टूडेंट किसी भी प्रकार की क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, वट एवर एंड वेन एवर। एवरीवन कैन एनरोल इन एनी ऑनलाइन डिग्री प्लेटफॉर्म, ठीक है। आजकल तो बहुत सारी डिग्री जो ऑनलाइन जो आपको डिग्रियां मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगर कैंपस में जैसे कोविड-19 चल रहा है तो आप बाहर जाना तो काफ़ी अफोर्डेबल नहीं होगा और किसी के पेरेंट्स भी नहीं भेजेंगे, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे आपको ऑनलाइन ही डिग्री आपके घर आ सकती है, उसको आप प्रिंट करवा के बाहर निकाल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू गोइंग टू आउटसाइड एंड किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन होने से बचने के लिए। ये तो एडवांटेज था। थोड़ा सा प्रॉज समझ लेते हैं, क्योंकि प्रॉज और कौन से ही क्वेश्चन को आपको एक अच्छा खासा वे मिलेगा। जो प्रॉज होता है कि ऑनलाइन कोर्सेज आर काफ़ी कॉस्टली कम होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मेथड मिल जाती है, अलग अलग प्रकार के ट्यूटर्स मिलते हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। आई होप आई विल बी, ठीक है, फोकस ऑन इम्प्रूविंग स्किल्स, ठीक है, फोकस कर सकते हैं आप आपकी इम्प्रूव स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे किसी का कोई डायरेक्टली जजमेंट नहीं मिलता है। फिर इंप्रूवमेंट इन डिजिटल स्किल्स, आपकी डिजिटल स्किल्स बढ़ती हैं, ठीक है। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल, इसमें नए नए जो टूल्स आते हैं उनको आप चलाना सीख जाते हैं, किस तरीके से वीडियोज़ बनानी है, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ये सभी चीज़ों को भी आप समझते हैं। फिर लर्न अपडेटेड थिंग्स, जो नई नई जो अपडेटेड थिंग्स आती हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है अगर आप डेली और कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं हर एक चीज़ को, ठीक है। कौन से में क्या होगा कि आप श्योर नहीं रहते सारी एक्रीडिशन के लिए, ये पहला कौन सा है। फिर लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन, वहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता नहीं है, तो कम्युनिटी जो कम्युनिटी के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो भी कम हो जाता है। फिर जो हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट वाइल डूइंग द टास्क, ठीक है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, सॉरी, एज़ कम्पेयर टू डूइंग द टास्क, वहाँ पे आप सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा बन सकते हैं जो टास्क अदा करने की अपेक्षा, ठीक है। हैव टू लर्न सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है। जब आपको सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ डायरेक्शन करना है, वहाँ पे आपको कोई ऐसा रेगुलेट करने की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको खुद ही अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना है, ठीक है। आप जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप गेम खेलने लगते हैं, वीडियोस देखने लगते हैं, कोई अदर अपना वर्क करने लगते हैं पढ़ते पढ़ते, और वहाँ पे कोई मतलब सर्विलेंस वाला कोई चीज़ ही नहीं रहती, तो आपको जो खुद को ही रेगुलेट करना पड़ता है, सेल्फ डायरेक्शन खुद को देनी पड़ती है, तो ये सबसे बड़ा कॉज तो यही है। और अगर डिसएडवांटेज की एक लाइन से बात की जाए तो सबसे पहला, जैसे स्कूल में जैसी फ़ीस लगती है वैसे ही आपको अगर ऑनलाइन भी नए नए कोर्स परचेज़ करना है तो वहाँ पे भी आपको वैसी ही फ़ीस देखने को मिलती है, ठीक है। कोई वहाँ पे कंसेशन नहीं मिल पाता है, और ऐसा नहीं है कि आप हर महीने वहाँ पे फ़ीस वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। फिर कोर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इतने तो कोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं एज़ पर योर डिमांड, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इससे ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। लोग अधिकतम ऑनलाइन की ऑफलाइन की ओर जहाँ बढ़ते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन की जानकारी ना होने के कारण लोगों को एजुकेशन भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पाता है। फिर वर्किंग अलोन, लोग जो कम्युनिकेशन जैसे डायरेक्टली करते थे, कम्युनिकेट करके लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ बैठ के, वो भी कम हो गया है। अब लोग घर में ही बैठ के अकेले काम करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफिस में अकेले काम करते हैं। फिर मिसिंग आउट एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली हम मिसिंग कर देते हैं जो भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। फिर पोटेंशियल फॉर लेस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि आप डायरेक्टली एक नए नए बिजनेस आप अपने मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, तो जो सारी जो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी कम हो गई है। फिर नो फैसिलिटीज़ टू यूज़ और एक्सेस, ठीक है, फैसिलिटीज़ ही नहीं है इनको समझने के लिए, आखिर समझना कैसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जिनके पास तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं ऑनलाइन चलाने के लिए, वो इक्विपमेंट्स भी नहीं है, उनके पास कोई एक्सेस भी नहीं है, ठीक है, पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो
ऐसी जो चीज़ें जो हिंडर करती हैं उनको उस जगह तक पहुंचने के लिए। फिर एक्सक्लूजन ऑफ फ़न कैंपस, अगर किसी का डायरेक्टली जो डिग्री प्राप्त कर रहा है वो अगर कॉलेज से है तो उनमें फ़न कैंपस की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने मिलती है, क्योंकि एक कम्युनिटी के साथ, एक पीयर्स ग्रुप अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ, उनके साथ जो वर्बल कम्युनिकेशन करके जो सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं वो आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकता, ठीक है। यू कैन नॉट प्ले फुटबॉल ऑनलाइन, यू कैन नॉट प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एनीथिंग गेम्स विच वी आर डूइंग आउटसाइडर, ठीक है, वी कैन नॉट डू इन ऑनलाइन। फिर कमिटमेंट, बहुत सारे कमिटमेंट हमारे इससे क्या होते हैं, ब्रीच हो जाते हैं। अगर आपने कहीं किसी के साथ जाने का कोई प्लान बनाया तो ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए वो आपके कमिटमेंट भी टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़े डिसएडवांटेज है इसमें। फिर अगर आप देखते हैं ऑफलाइन एजुकेशन समझने के पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें, क्योंकि सबसे बड़ी डेफिनेशन तो यही है कि जो आपको जो नॉलेज और स्किल्स जब आप गेन करते हो, ठीक है, वो आपको एजुकेशन सेंटर में मिलते हैं टीचर, एक्सपर्ट और प्रोफेशनल के द्वारा, ठीक है। वहाँ पे स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, विद द फुल एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन जो आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पाता है। इसको हम बोलते हैं फेस टू फेस और टीचिंग एंड द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे आप डायरेक्टली फेस टू फेस टीचिंग आपको मिलती है और वहाँ पे आप डायरेक्टली लर्न करते हैं। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा डीप में समझेंगे तो क्या होगा, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ आपको मिलता है, ठीक है, मतलब टीचर और स्टूडेंट का इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, इंस्टेंट फीडबैक होता है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, डायरेक्टली वहाँ से आपको जवाब मिल सकता है, ठीक है, और आपकी अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस आपको फीडबैक वहाँ से मिलता है। इनफॉर्मल एंड डायरेक्ट, ठीक है, वहाँ पे आप इनफॉर्मली और डायरेक्टली दोनों प्रकार से क्या बोलते हैं अटेंड हो सकते हैं, दोनों अटेंड कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस को। कॉन्फिडेंशियल, आपका एक कॉन्फिडेंट बढ़ता है। ऑफलाइन जब जो भी एजुकेशन आप गेन करते हो वहाँ पे आपको कम्युनिटी लेवल भी समझ में आता है कि आपके आसपास जो हैं वो कितने प्रकार के लोग हैं, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। और अगर स्टेज फियर है तो जब आप कोई स्पीच देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ऑफलाइन एजुकेशन में, ठीक है। डेलिकेट सिचुएशंस, ठीक है, डेलिकेट सिचुएशन में क्या होता है, जैसे आपको डिबेट डिस्कशन चल रहा है तो डिबेट डिस्कशन आपका क्या ऑनलाइन तो हो नहीं सकता इतने अच्छे से, तो ये ऑफलाइन में मोर देन इफेक्टिव होता है ऑनलाइन एजुकेशन से, ठीक है। वहाँ पे आप डायरेक्टली डिबेट डिस्कशन नहीं कर सकते। यूज़फुल फॉर इंटरव्यूज़, अगर कोई किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कभी उसका इस कॉलेज में इंटरव्यू होता है तो इट विल गिव यू अ मोर मार्क्स, ठीक है, क्योंकि आपको ऑफलाइन एजुकेशन में ज़्यादा चीज़ें इंटरेक्ट करके आपको पता चल गई है। फिर और अगर देते हैं एडवांटेज क्या है इसका, साइकोलॉजिकली क्या बोला जाता है कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है वो मोर ज़्यादा सेंस ऑफ एश्योरेंस देता है, मतलब आपको पढ़ने की और ज़्यादा एबिलिटी देता है, क्योंकि जब आपको डायरेक्टली कोई प्रेज करता है, ठीक है, प्रेज वर्थी आपके काम होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है एश्योरेंस ज़्यादा मिलता है, एक सेंस ऑफ एबिलिटी होती है और सेंस ऑफ अडेप्टेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो हमको मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, जो डायरेक्टली जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, विदाउट एनी बेस क्यूरिकुलम, वो हमको मिलती है डायरेक्ट हमारे टीचर्स जो हमको ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो भी आपने पढ़ा है आपकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। एक्सटेंड बियॉन्ड द कोर्स, आपसे बियॉन्ड द कोर्स पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन में, और आपको ट्रेन भी करता है, आपकी एडवांटेज आपकी ट्रेनिंग और ज़्यादा बढ़ाती है। फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ऑनलाइन मिलना विच इज़ नॉट पॉसिबल एवर ऑन द यूज़ ऑफ टूल्स एंड मशीनरी रिलेटेड, क्योंकि आपको सारी मशीनरी घर पे नहीं मिलेंगी। और अगर आप देखो कि एनी मैन हु आर डूइंग द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो ईसी ब्रांच से जो होकर जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, तो इनको अगर कुछ भी करना है तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिलेगा, ऑफलाइन एजुकेशन में मिलेगा, हमको क्लास में मिलेगा, तो यहाँ पे हिंडर हो जाता है क्या ऑनलाइन एजुकेशन। फिर डेडिकेटेड टाइम सेट असाइड फॉर क्लासरूम लर्निंग, ठीक है, क्लासरूम लर्निंग में एक अच्छा खासा टाइम होता है, वहाँ पर आप टाइम टू टाइम आपका डिसिप्लिन भी बना रहता है और एक लर्निंग ऑफ प्रोसेस विच इज़ गोइंग वेरी इफेक्टिवली, ठीक है, काफ़ी अच्छे से इफेक्टिव आपकी लर्निंग चलती रहती है। फिर डिसएडवांटेज क्या है ऑफलाइन एजुकेशन के, डिसएडवांटेज ये है कि आपकी डिपेंडेंसी है, ठीक है, आप बिना कॉलेज स्कूल गए आपको वो एजुकेशन नहीं मिल सकता है, काफ़ी कॉस्टली है वो एजुकेशन, इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि स्कूल कॉलेजों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उसको बियर करना हर एक पेरेंट्स के लिए विच इज़ नॉट पॉसिबल टू एवरीवन। फिर वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, अगर कॉलेज में अच्छा खासा आपको स्टडी नहीं मिल रही है, ठीक है, टीचर की कमी है, ठीक है, अच्छा खासा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो तो वहाँ मनी भी वेस्ट होती है और टाइम भी वेस्ट होता है, जहाँ पे हम ऑनलाइन एजुकेशन में वो चीज़ें बियर कर सकते हैं, पा सकते हैं। फिर टाइम लिमिट बिल्कुल फिक्स है, किसी के कॉलेज का समय 8 से लेके 12 होता है, किसी कॉलेज का समय 9 से लेके 4 बजे तक होता है, अलग अलग टाइमिंग के कॉलेज स्कूल का टाइम होता है, जहाँ पे आपकी टाइम लिमिट फिक्स होती है। अगर आपको वहाँ पे टाइम लिमिट कंज्यूम करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होता है। फिर लिमिटेड चांसेस क्या होते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि एवरीवन हैव टू बी कह सकते हैं कि हम सभी के पास एक इक्वल चांस नहीं मिल पाता, ठीक है। जो स्टूडेंट ज़्यादा क्लास में टॉपर्स होते हैं उनके पास
अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है हर एक चीज़ को पाने के लिए। फिर डिस्पेयर, टेंशन एंड स्ट्रेस, एक स्ट्रेस बढ़ता है जब आप देखते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटी मिल पा रही हैं तो आप वो कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका टेंशन बढ़ता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आप डिस्पेयर हो जाते हैं, अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो एनवायरनमेंट जनरेट करने के लिए भी आपको एक अच्छे से मोटिवेट होना चाहिए, और वो मोटिवेशन है वो आपको मिलेगा ऑनलाइन में, जहाँ पे आपको सारे प्रकार की वीडियोज़ मिल सकती हैं। आपको डायरेक्टली मोटिवेशन तो मिलेगा नहीं, ठीक है, तो ये होता है। फिर कोर्स शॉर्टेज क्या होता है कि आप डीपली स्टडी तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी कॉलेज स्कूलों में कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाता और वहाँ पे शॉर्टेज हो जाता है। शॉर्टेज होने से क्या होता है कि आपको एक इफेक्टिव नॉलेज मिल नहीं पाता और एग्जाम के समय पे नंबर्स कम आते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी होती है, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज हम गेन कर सकते हैं और कोर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्टेज। फिर अगर पोटेंशियल आप रीज़न की बात करते हैं, ठीक है, ये तो हमारा जो हमने बात की थी ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में, डिफरेंसेस उनके जो उनकी एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है जब आप कोई आंसर लिखते हैं। अब लास्ट में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादा बढ़ा रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आजकल ऑनलाइन एजुकेशन। अब रिस्ट्रिक्ट क्या कर रही हैं, रिस्ट्रिक्ट ये कर रही हैं कि जो आपकी लैक ऑफ ऑडिटोरी, ठीक है, लैक ऑफ ऑडिटरी हो गई है प्रोडक्शन की, और रिसेप्शन ऑफ स्किल्स हो गई, ठीक है। आपकी स्किल्स ही इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जहाँ पे आप स्टूडेंट को अच्छे से टीच कर सकें। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की काफ़ी कमी है, हर एक व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, और है भी तो उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट नहीं है जो आपको ऑफलाइन से मिलना चाहिए था, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन में प्रॉब्लम जा सकती है। फिर लैक ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ठीक है, अगर किसी के पास सारी चीज़ें उपलब्ध भी हैं तो उसके पास टेक्नोलॉजी तक पहुँचने का साधन नहीं है, ठीक है, जैसे इंटरनेट नहीं है, ठीक है, मोबाइल ही नहीं है, तो इंटरनेट का फिर कहाँ से आएगा। फिर टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता है बच्चों का, तो ये एक मोस्ट रीज़न है। फिर चैलेंजेस जो हमने देखे थे, सीमलेस लर्निंग, ठीक है, सीमलेस लर्निंग क्या होता है कि कोई बाउंडेशन ही नहीं है लर्निंग की, कभी भी वीडियोस मिलते हैं ऑनलाइन में, कभी भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम है। जहाँ पे अगर आप ऑफलाइन में जाओगे तो वहाँ पे एक फ़िक्स टाइम मिल जाता है। फिर डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है किसमें, ऑनलाइन में एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन ऑफलाइन में, ठीक है। दोनों चीज़ों के बीच में कंप्लीट बैलेंसिंग करके हम चलेंगे ताकि आपको आंसर मिल जाए, और लास्ट में जो एक क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको इसी के जरिए मिल जाएगा। फिर डिजिटल लिटरेसी क्या हो, ज़्यादा बढ़ रही है, लोग डिजिटलाइजेशन हो रहे हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, कैपेबिलिटी लोगों की बढ़ रही है, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लिविंग, ठीक है, लोग इंडिविजुअल होकर अच्छी तरीके से लिटरेसी को इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। फिर पर्सनैलिटाइजेशन होता है, ठीक है, जो हमारी लर्निंग है, टीचिंग है, प्लेस ऑफ लर्निंग है, वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, ठीक है, लोगों की पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी विल बी इंडिविजुअलाइज, हर एक को टेक्नोलॉजी आसानी से मिल पा रही है, किससे, ऑनलाइन से, ठीक है, जहाँ पे आपको ऑफलाइन में ये सब नहीं मिलती। फिर मोबिलिटी इज़ हेयर, मोबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, मोबाइल हो गए, लोग अच्छे से सारी टेक्नोलॉजी को गेन कर पा रहे हैं। एक 10 ईयर्स की स्टडी हुई थी यूएसए में, उससे ये पता चला था कि 32% जो स्टूडेंट है वो वन ऑनलाइन कोर्स को एटलीस्ट टेक करते हैं, और जो 77% जो एकेडमिक लीडर्स थे उन्होंने बोला था कि जो आउटकम सुपीरियर होता है फेस टू फेस वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, ठीक है। तो ये उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी थी। 88.8% ने ये कंसिडर किया था कि स्टूडेंट नीडेड मोर डिसिप्लिन एज अ बैरियर टू वाइड स्प्रेड अडॉप्शन, ठीक है, स्टूडेंट को डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है, किससे, वाइड से अडॉप्शन से, क्योंकि इतनी सारी ज़्यादा कोर्स ऑफ मटेरियल बाहर है जिसका अडॉप्शन वो कुछ भी कर सकते, तो उनको एक डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन कहाँ मिलेगा, हमको ऑफलाइन एजुकेशन में मिलेगा, ठीक है। तो यही जो क्वेश्चन था, आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि सो हाउ कैन यू हेल्प योर चाइल्ड टू अचीव बैलेंस, ठीक है, इसके बीच बैलेंस कैसे निकालना है। तो आपको अगर ये वीडियो स्टार्टिंग से फिर से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर ध्यान से समझ रहे हैं तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि आपको किस तरीके से एक बैलेंस बना के चलना है ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में जब आप किसी चाइल्ड को देते हो, क्योंकि ये आपकी हेल्थ की, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन की हो जाते हैं तो वो हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट करता है, आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। फिर अगर एक लास्ट में एंडिंग करके मैं कंक्लूड कर दूं तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो कभी भी क्लासरूम एजुकेशन को ख़त्म नहीं कर सकता, मतलब उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। इट विल चेंज द वे वी नो दैम टुडे, थोड़ा सा हमारे जानने के रास्ते को चेंज कर देगा, क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज को बढ़ा देगा जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है, टीचर का वर्कलोड कम कर देगा, बच्चे डायरेक्टली जाके गूगल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लासरूम कैन शिफ्ट टू को लर्निंग, क्लासरूम को लर्निंग के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, पहले से ही बच्चे अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो सोर्स रहेगा जब वो क्लास में जाएंगे। स्टूडेंट कैन अराइव
अराइव, लर्न, एंगेज। स्टूडेंट अराइव हो सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, तो ऑल देयर ओन पेस इन अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। जो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें ले सकते हो। तो जो ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन है दोनों के बीच एक इक्वल बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तीन चीज़ें कौन कौन सी, एक आपकी हेल्थ, ठीक है, एक आपका एजुकेशन और एक आपकी अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, दोनों चीज़ों को मेंटेन करने की। तो इन तीनों चीज़ों पे फोकस करिए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में आप मेंटेनेंस कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये एक बेसिक सी लर्निंग फैक्ट है कि 1998 में क्या हुआ था, जो ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया था। तो अगर क्वेश्चन कभी आता है एग्ज़ाम में कि ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट कब आया था, तो फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था 1998 में, जो वर्ड था ई लर्निंग, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया था टेक्निकल टर्म में। तो 2000 में एक स्टडी हुई थी सिंस 2000 में कि 900% जो ग्रोथ था ई लर्निंग इंडस्ट्री का, दिस इज सिग्निफिकेंटली मोर देन प्रीवियसली थॉट। ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था जो प्रीवियस थॉट थे। चलिए ठीक है, थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।